एक समय था जब आदि मानव ने अपनी बुद्धि के बल पर मिट्टी में अनाज उगाए और अब एक और कदम बढ़ते हुए चंद्रमा पर पौधे उगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी रॉय, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। अभी हाल ही में नासा ने अपने मून मिशन की शुरुआत की है। इसी बीच नासा का लीफ प्रोजेक्ट काफी चर्चा में रहा। आखिर क्या है ये लीफ प्रोजेक्ट और इसके अंतर्गत क्या क्या परियोजनाएं शामिल होंगी? आज बात करेंगे नासा की लीफ प्रोजेक्ट के बारे में। चंद्रमा की सतह पर लगभग 50 साल बाद फिर एक नई ऊर्जा और उद्देश्य के साथ अंतरिक्ष एजेंसी नासा ऐसा शोध करना चाहती है जो भविष्य में अंतरिक्ष में बसने की संभावना को विकसित कर सके। लीफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत मुश्किल से मुश्किल हालातों में पौधों के जीव विज्ञान के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाना है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अलग अलग परिस्थितियों में पौधों में कैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की जाए, इसके साथ ही पौधों का विकास और तनाव प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करके अंतरिक्ष में जीवन विकसित करने के रहस्य को खोज करना है। नासा के लिए यह प्रोजेक्ट महज एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, बल्कि गहरे अंतरिक्ष अभियानों और चंद्रमा, मंगल और उससे आगे स्थायी ठिकानों के निर्माण की संभावनाओं के लिए पृथ्वी से परे भोजन उगाना है। इस प्रोजेक्ट को स्पेस लैब टेक्नोलॉजीज द्वारा लीड किया गया है और इसमें एडिलेड यूनिवर्सिटी, ला ट्रोब यूनिवर्सिटी, इसके साथ ही सभी प्लांट्स फॉर स्पेस P4S भागीदार, साथ ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कृषि विभाग, कोलोराडो बोल्डर यूनिवर्सिटी और पर्ड्यू यूनिवर्सिटी शामिल है। इसे अतिरिक्त विश्लेषण के साथ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय में P4S नोड द्वारा आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि ये लूनर एग्रीकल्चर पहली बार नहीं है कि चंद्रमा पर जीवन लाने का प्रयास किया गया है। साल 2019 में चीन के चांग-4 मिशन ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से में कपास के बीज भेजे थे। इसके अलावा एक अन्य जैविक प्रयोग सफल रहा क्योंकि कुछ ही दिनों में बीज अंकुरित हो गए थे। हालांकि लीफ प्रोजेक्ट का इरादा चंद्रमा की स्थितियों के हिसाब से पौधों के विकास की पूरी समझ प्रदान करके इस उपलब्धि से एक और कदम आगे बढ़ने का है। मिशन के व्यापक वैज्ञानिक पेलोड ने चंद्र पर्यावरण निगरानी स्टेशन और चंद्र ढांकता हुआ विश्लेषक भी शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भूकंपीय गतिविधि की निगरानी करना और चंद्र धूल की विद्युत चालकता का विश्लेषण करना है। इन परियोजनाओं के माध्यम से हम चंद्रमा की भूभौतिकीय विशेषताओं और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पौधों के प्रकाश संश्लेषण आधारित जीवन समर्थन प्रणालियों की क्षमता एक ऐसे भविष्य की झलक पेश करती है जहां मनुष्य अंतरिक्ष में स्थायी रूप से रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। लीफ प्रोजेक्ट में ये संभावनाएं केवल अंतरिक्ष में जीवित रहने के बारे में नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी से परे हमारे क्षितिज को विकसित करने और विस्तारित करने के बारे में भी है। प्लांट सिंथेटिक बायोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर के मुताबिक मिशन से चंद्रमा की सतह से जो डेटा लिया जाता है और वापस लौटने पर नमूनों का विश्लेषण करते समय जो सीखते हैं, वह वैज्ञानिकों को चंद्र और मंगल ग्रह की फसलों को डिजाइन करने में मदद करता है। फिलहाल आपका नासा की इस लीफ मिशन पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें पंजाब केसरी.com।